एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, तो बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई जो है वो 300 के पार है। सोनीपत में 329, तो बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, तो बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई 300 के पार है। सोनीपत में 329, बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई जो है वो 300 के पार है। सोनीपत में 329, बहादुरगढ़ में 322 दर्ज किया गया एक्यूआई। लोगों को सांस लेने में हो रही मुश्किलें। एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते जो है सावधानियां अब ज्यादा बरतनी होंगी। हालांकि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की बात की जाए तो दोनों ही लागू हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं और ऐसे में अब सावधानी जो है वो ज्यादा बरतनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोगों को अब अगर वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जो है वो जरूर लगाएं और साथ ही अपना और अपने परिवार का विशेष तौर पर ख्याल रखें। ज्यादातर एरिया में आपने देखा होगा कि 300 के करीब और 300 से ज्यादा जो एक्यूआई है वो अभी भी बना हुआ है। हालांकि ये अभी भी गंभीर श्रेणी में जो है वो दर्ज किया जाता है। तो देखिए, पॉल्यूशन कुछ हद तक कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में सावधानियां जो हैं वो बरतनी ही होंगी। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी फिलहाल जो स्थिति है और जो हालात हैं वो अभी भी सुधरे नहीं हैं। जानकारी देने के लिए करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आज का एक्यूआई करनाल में कितना बना हुआ है और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते फिलहाल क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? हालांकि ग्रेप 3 जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि कुछ हद तक पॉल्यूशन कम हुआ, लेकिन आज वही का वही पॉल्यूशन बना हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल साधना, देखिए आज के करनाल जिले के एक्यूआई लेवल की मैं बात करूं तो अभी भी ये 200 के पार बना हुआ है। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ग्रेप 3 हटा दिया गया, अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, इतना बड़ा सुधार जो है प्रदूषण में नहीं हुआ था कि ग्रेप 3 हटा दिया गया, लेकिन अभी हटा दिया गया उसके बाद भी परिस्थितियां वही की वही है। यानी कि ग्रेप 3 के बाद भी कोई बड़ा सुधार एक्यूआई लेवल में या प्रदूषण के स्तर में देखने को नहीं मिला है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि किस तरह की एहतियात जो है लोगों को बरतनी पड़ रही है, वो लोग प्रदूषण की मार से कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए तमाम वो प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी सेहत जो है ठीक रहे। चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे घरों से बाहर निकलते समय तमाम वो प्रबंध, चाहे अपनी आंखों को बचाने के लिए गॉगल्स की बात हो, हेलमेट लगाने की बात हो, वो प्रबंध जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन
एक लंबा समय हो चुका है, करीब 1.5 महीने का समय हो चुका है जब लोग ऐसी आबो हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें जहरीली गैसों की मात्रा ज्यादा है। तो लोग ज्यादा इससे बच नहीं पा रहे प्रदूषण की मार से, और यही वजह है कि हम जो बीमार इन दिनों में हुए हैं उन लोगों की संख्या पर, उन लोगों की बीमारियों पर दिन नजर डालते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें उनको रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो मामले इन दिनों में आए हैं वो आंखों में एलर्जी के सामने आए हैं कि आंखों में एलर्जी के मरीज जो है ओपीडी में ज्यादा पहुंचे, और इसके पीछे यही वजह रही है कि धूल और धुआं जो आसमान में फैला हुआ है वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहा है। जी साधना। बिल्कुल आपने सही कहा, सेहत पर तो इफेक्ट जरूर देखा भी जा रहा है। बने रहिए महेंद्र सिंह, आप जानकारी आपसे हम आगे भी लेंगे। जानकारी देने के लिए संजय भी जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। संजय, रेवाड़ी में कितना एक्यूआई आज बना हुआ है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? फिलहाल लोग जो हैं किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं, और जो पाबंदियां लगाई गई हैं और साथ ही जो नियम लागू किए गए हैं, क्या उनकी पालना की जा रही है? साधना, अगर रेवाड़ी की बात करने लगे तो रेवाड़ी का आज का जो एक्यूआई है वो 153 153 है, और पहले से तो कह सकते हैं कि स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन ये जो 153 एक्यूआई ये खराब स्थिति में है। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो आप देख पा रहे हैं कि जो आसमान में जो धूल के कण है वो लगातार जमे हुए हैं, और एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है धूप निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी जो वायु गुणवत्ता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ऐसा लगता है कि धुंध गिर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वायु गुणवत्ता है वो काफी खराब ही है 153, क्योंकि अगर 100 से नीचे आता है तो एक्यूआई ठीक माना जाता है। और बात करें ग्रेप 3 और ग्रेप 4 भी यहाँ रेवाड़ी में लगाया हुआ है, लेकिन जो बात करें उसकी पालना की तो उसकी पालना लगता नहीं कि कहीं होती हुई नजर आ रही है। सरकार जो है, प्रशासन जो सड़क है उस पर पानी का छिड़काव तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज है काफी ऐसे निर्णय ले रहा है जिससे वायु गुणवत्ता का स्तर जो है ठीक हो, वायु गुणवत्ता का स्तर जो है ठीक हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं, और जो सांस के और दमे के मरीज हैं और खासकर हार्ट पेशेंट हैं और आंखों में जलन की शिकायत को लेकर लोग लगातार अस्पतालों में आ रहे हैं। तो भावना कहीं ना कहीं स्थिति तो बहुत खतरनाक है, और यही स्थिति हर साल लगातार बनी रहती है। और कि जो दिसंबर में पहले सप्ताह के अंदर जो पश्चिम विक्षोभ से बूंदाबांदी होने के आसार है, तो सरकार कहीं ना कहीं प्रकृति पर ही निर्भर है। सरकार की तरफ से ऐसे कोई कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे जिससे जो है एक्यूआई से लोगों को राहत मिल सके। जी साधना। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने। महेंद्र सिंह, देखिए आप लगातार बात कर रहे थे कि जो पॉल्यूशन है वो अब लोगों की सेहत जो है वो काफी ज्यादा खराब भी होने लगी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग जो है वो काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के चलते। सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और साथ ही जिन्हें पहले से ही कुछ बीमारियां हैं, चाहे वो दिल की बीमारी हो चाहे वो सांस संबंधी बीमारियां, उन्हें और ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग इसी को लेकर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए साधना, जहां तक जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही है प्रदूषण की, उसका जो असर है वो लगभग हर इंसान की सेहत पर पड़ेगा। ठीक है, किसी की इम्यूनिटी मजबूत है तो उस पर असर कम रहेगा, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है या पहले से वो किसी तरह की बीमारी का शिकार है, उनके लिए ये परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल रहेंगी, उन पर असर ज्यादा रहेगा। और यही देखने में भी आया है कि ऐसे लोग, बुजुर्ग लोग कहें या बच्चे कहें, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है या जिनको पहले से ही फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, वो ज्यादा ऐसे मौसम में संक्रमित होते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को सलाह जरूर दी गई है कि वो खासकर सुबह और शाम के समय तो सैर करने से बचे, क्योंकि उस समय धूल और धुएं का असर सबसे ज्यादा होता है। स्मोक की जो चादर होती है वो कहीं ना कहीं सीधे रूप से फेफड़ों को और आंखों को प्रभावित करेगी। एक तो ये सलाह दी गई है। दूसरा कहा गया कि मास्क लगाकर जरूर घरों से बाहर निकले, बिना मास्क के वो ना निकले, क्योंकि जिस तरह से जहरीली गैसें हवा में मौजूद है उनके अंदर जाएंगी तो उनकी बीमारी में और ज्यादा वो इजाफा करेंगी। दूसरी सलाह ये दी गई। इसके अलावा जिस तरह से आंखों के संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आए हैं, उसके बाद डॉक्टरों ने कहा है कि घरों से बाहर निकलते समय अपनी आंखों पर चश्मा अवश्य लगाएं या आंखों को ढककर रखें,
इसके अलावा घर जब भी बाहर से अंदर घर वापिस आते हैं तो अपनी आंखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि जो धूल और धुएं के कण आंखों में चले भी जाते हैं, यदि उनको समय से उनको साफ कर लिया जाए तो शायद जो है संक्रमण से बचा जा सकता है। कुछ एक हिदायतें हैं। इसके अलावा यदि किसी तरह से चपेट में आ भी जाते हैं प्रदूषण की और कोई इस तरह का संक्रमण हो भी जाता है मामूली, तो तुरंत जो है वो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी तरह का चिकित्सीय उपचार ले। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आपने सही कहा। डॉक्टर की सलाह तो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। हालांकि अब फिलहाल अगर समय देखा जाए, क्योंकि ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तो ठंडा मौसम और वायरल जैसी जो शिकायतें हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही हैं, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक आम नागरिक जो हैं और रोजमर्रा का जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें अब सावधानी जो है वो ज्यादा भी बरतनी होगी। देखिए साधना, अभी जो ठंड की जिक्र करूं तो अभी मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया है, आने वाले 2 दिनों में तो पारा और ज्यादा नीचे लुढ़केगा, यानी कि 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। न्यूनतम जो तापमान है वो 9 से 10 डिग्री तक पहुंचेगा। ऐसे में पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को अब सर्दी के अटैक का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शीतलहर चलने का अंदेशा जो है जताया गया। हालांकि कुछ एक परिवर्तन ये भी हो सकता है कि यदि पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के कुछ हिस्सों में सक्रिय होता है तो हल्की बूंदाबांदी भी कुछ स्थानों पर देखने को मिलती है। यदि बारिश होती है तो प्रदूषण से तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें ठंड के दौर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि बारिश नहीं होती तो लोगों पर यह दोहरा अटैक होगा कि एक तरफ वो प्रदूषण की मार झेलेंगे और दूसरी तरफ वो शीतलहर की मार झेलेंगे। और सर्दियों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दियों के मौसम में जब ठंड ज्यादा होती है उस समय प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो धूल और धुएं के कण हैं वो फैल नहीं पाते और वो ज्यादा जो है फेफड़ों को, आंखों को संक्रमित करने का काम करते हैं। तो ऐसे में अच्छा यही होगा कि मौसम अपना कुछ रुख बदले और बरसात हो, जिसके बाद प्रदूषण के स्तर से कुछ राहत मिले, उसके बाद सर्दी शुरू हो तो ये ठीक रहेगा। लेकिन यदि सर्दी और प्रदूषण दोनों एक साथ रहे तो ये बहुत विपरीत परिस्थितियां होंगी और लोग जो है ज्यादा बीमार पड़ेंगे। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी लगातार बने हुए। संजय, देखिए पॉल्यूशन बढ़ना एक काफी ज्यादा गंभीर समस्या भी हम इसे कह सकते हैं। ना सिर्फ किसानों पर इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, बल्कि हर वर्ग पर हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। किसानों का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि पराली का जो अवशेष है वो कुछ किसान ही जला रहे हैं, लेकिन जो खामियाजा है वो सभी किसानों को ही भुगतना पड़ता है। हालांकि पराली जलाना जो है वो इससे पहले जब भी हम कई बार देखते थे इससे पहले के सालों में, तो लोग जरूर पराली जलाया करते थे, लेकिन अब कुछ हद तक मामले कम सामने आ रहे हैं। क्या इस सख्ती का जो इफेक्ट है वो लोगों पर देखने को मिल रहा है, या फिर पहले की तरह ही पराली का जो अवशेष है वो जलाया जा रहा है? साधना, देखिए मैं बात अगर दक्षिण हरियाणा की करने लगूं तो दक्षिण हरियाणा में पराली जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। क्योंकि बात करें तो यहाँ जो है चावल की फसल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पराली जलाने का मामला नहीं आया है। वही बात करूं मैं साधना की, जो ये एक दानव रूपी जो हम कह सकते हैं कि हम गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं 2-3 महीनों से, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन पर इनका असर ज्यादा घातक होता है। तो बुजुर्गों को तो आप घर में रोक सकते हैं, उनको घर में रहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन साधना अगर बात बच्चों की करें तो कब तक आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कब तक बच्चों को आप बाहर नहीं भेजेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है, हमारे जो नौनिहाल है, उनके जो स्वास्थ्य है उस पर भी जो है इसका एक घातक असर देखने को मिल सकता है। तो साधना अगर बात करें, प्रशासन भी अगर थोड़ी सख्ती दिखाए और प्रशासन इस मामले पे गंभीरता दिखाए तो इतना जरूर है कि हम इसकी जो AQI की जो स्तर है उसको कुछ नीचे ला सकते हैं। लेकिन साधना लगता नहीं है कि सरकार और प्रशासन इस पर गंभीर है, और जब तक प्रशासन और सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी ये जो नतीजे हैं इससे भी भयावह होने वाले हैं। जो ग्रेप 1, 2, 3, 4 लगाकर जो सरकारें या प्रशासन इतिश्री तो जरूर कर लेता है, लेकिन उस पर जो है उसको लागू सख्ती से नहीं कराया जाता है। और लोग यथाकथा आप देखेंगे कि शहर के चारों तरफ कूड़ा जलता हुआ दिखाई देगा, और फैक्ट्रियों से जो चिमनियां हैं, मैं बताऊं आपको साधना कि जो AQI है वो फैक्ट्रियों की चिमनियों से भी एक भारी उसमें जो है AQI बढ़ता है, क्योंकि
उसको अगर चेक किया जाए और जो चिमनी में जो उसका पॉल्यूशन हो रहा है उसको अगर जांचा जाए तो लगता है कि 90% जो फैक्ट्री है वो उसकी अवहेलना कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही है। तो बहुत सारी चीजें मिलकर ये गैस चैम्बर बनता है। तो ये सरकार की जो है जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि सरकार जो लोगों के प्रति बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो सरकार अगर जब तक सख्ती से इसको काम नहीं लेगी और ये जो ग्रैप अगर प्रशासन सख्ती से इसकी पालना नहीं कराएगा तो इसी तरह हमारा जो भविष्य है वो लगातार आगे आने वाले सालों में भी बहुत ज्यादा स्थिति खतरनाक बनी रह सकती है। जी साहब। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ना जो है वो गंभीर समस्या इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ हद तक पॉल्यूशन कम हुआ तो ग्रेप 3 जो है वो हटा दिया गया। हालांकि एक जरूर यहाँ पर प्रतिक्रियाएं जो है वो कई लोगों के सामने आई कि ग्रेप 3 नहीं हटाना चाहिए था क्योंकि पॉल्यूशन तो जो कहते त्यों ही बना हुआ है। ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के तहत जो पाबंदियां हैं वो अभी लगी हुई हैं। तो ऐसे में आप इस विषय को अगर देखें तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ग्रेप 3 हटाना चाहिए था और ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के तहत जो नियम लागू किए गए क्या उनकी पालना की जा रही है? देखिए साधना, जिस तरह की परिस्थितियां अभी प्रदूषण के स्तर की बनी हुई है, लगभग हर साल इसी तरह की हालात जो रहते हैं जब लोगों को प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ता है और इसी तरह से एक्यू लेवल बिगड़ते हैं। हम हर साल इस तरह से जिक्र करते हैं कि अक्टूबर और नवंबर महीने में जो कई इलाके ऐसे हैं, खासकर एनशहर क्षेत्र है, जो गैस चैम्बर में तब्दील होता है। इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, इसके लिए अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 या ग्रैप 4 लगाया जाता है। इस बार भी लगाया जरूर गया। पहले ग्रैप 1 लगाया गया था, फिर ग्रैप 2 लगाया गया, फिर ग्रैप 3 लगाया गया। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों जो ग्रैप के नियम लागू किए गए थे, इनकी पालना कतई नहीं की गई। कोई भी विभाग इन नियमों को लेकर इस बार गंभीर नहीं दिखा। यही वजह रही कि जब ग्रैप 2 लगाया गया उसके बावजूद भी एक्यू लेवल जो है उनमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला, वही 300 के पार बने रहे। जब ग्रैप 3 लगाया गया उस समय भी उम्मीद जगी थी कि शायद अब प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ये उसके बावजूद भी 200, 250 से लेकर 300 के बीच में बने रहे, यानी कि कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं आया। और अब बिल्कुल ये इसको अप्रत्याशित तरीका ही कहेंगे कि ग्रैप 3 हटा दिया गया, क्योंकि अभी भी वायु की गुणवत्ता उतनी साफ नहीं है कि ग्रैप 3 हटाया जाए। जब एक्यूए लेवल 200 से नीचे जाते हैं उस समय ग्रैप 3 हटाया जाना शायद ठीक ठाक माना जाता, लेकिन अभी भी करनाल जिले का जो एक्यूए लेवल है 200 के पार बना हुआ है। तो ऐसे में ग्रैप 3 हटा दिया गया है। तो अब बीते 2 दिनों में ही जब से ग्रैप 3 हटा है तो प्रदूषण के स्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी ऐसे हालात नहीं थे कि ग्रैप 3 हटा दिया जाए। यही वजह है कि अब लोगों को और ज्यादा लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ग्रैप के नियम ये लागू रहते और इनकी अच्छी से मॉनिटरिंग की जाती तो शायद पोल्यूशन का स्तर अब कुछ कम हो चुका होता और लोग राहत की सांस ले। जी साहब। चलिए महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।